अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में जो फैसला आया इटली की अदालत में, नाम आया फिर से निचली अदालत में नाम हटने के बाद फिर नाम आया त्यागी परिवार का। त्यागी परिवार यानी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के कजिन्स का, और उनमें से एक डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम, आपका नाम डॉक्सा त्यागी के नाम से है। डॉक्सा यानी डॉक्टर साहब। उन लोगों ने ऐसा। हाँ जी। आपको डॉक्सा इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप डॉक्टर हैं। जी। तो आप पूर्व वायुसेना चीफ के बुआ के बेटे हैं। जी। और आप तीनों सगे भाई। जी। अब सवाल ये त्यागी साहब कि अब निचली अदालत में जो था वो तो एक तरह से पलट गया है इटली की ऊपर की अदालत में। उसमें तो साफ ये इशारा किया जा रहा है कि आप लोगों ने पैसा लिया। अजीब न्याय व्यवस्था है इटली की कि जिसको आप हैंग करने जा रहे हो या जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाने जा रहे हो, ना उसको बुलाते हो, ना उसके खिलाफ एविडेंस देते हो। आपको बुलाया नहीं गया? नहीं बुलाया गया, कोई समन्स नहीं आया। किसी भाई को नहीं बुलाया गया? किसी भाई को नहीं बुलाया कुछ गया। पूछताछ नहीं हुई? कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई समन्स नहीं आए। नहीं, पर त्यागी परिवार बोला है, त्यागी फैमिली बोला है। त्यागी फैमिली बोला है, उन्होंने सारा बेस किया है एक आदमी के ऊपर जिसका नाम है वीडो हेशके। 2002 या 2003 से सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स दे दिए, सारे प्रॉपर्टी के डिटेल्स दे दिए, सारे बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दिए। 1 रुपया भी नहीं है। बता दिया, अंडरटेकिंग दे दी, हमारा कोई फॉरेन अकाउंट नहीं है दुनिया के अंदर। ये मॉरिशस की कंपनियां, ये कंपनियां किसी में नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। कोई पैसा जो बताया जा रहा है 80 करोड़, 225 करोड़, 225 यही करोड़, तो आपसे कह रहा हूँ, इतनी तो हमारी वर्थ ही नहीं है। पर आपसे ईडी और सीबीआई की पूछताछ तो हुई ना? हाँ हुई ना। आपकी संपत्ति जब्त हुई? संपत्ति जब्त नहीं हुई, वो केस चल रहा है। उन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट, एक होता है सेक्शन 5 में प्रोविजनल अटैचमेंट, कि अगर, लेकिन हैशके आपका नाम क्यों ले रहा है? अब मैं आप जानते हो हैशके को? बिल्कुल जानते हैं। 1996। कैसे जानते हैं? क्या रिश्ता है? ऐसा रिश्ता है कि हम लोग कंसल्टेंसी, मेरे ब्रदर और हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस के जॉइंट वेंचर्स और टेक्निकल सपोर्ट के लिए और उनके बिड करने के लिए इंटरनेशनल बिडिंग के अंदर। तो रक्षा सौदों से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। तो आप नहीं जानते थे कि हैशके कोई आम एजेंट है, हथियारों का एजेंट है, सौदे करता है? हमसे कभी बात नहीं हुई, हमसे कभी बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि, लेकिन फिर ये क्या ये इत्तेफाक है कि आपके मामा के बेटे वायुसेना चीफ बन जाते हैं? हाँ। और फिर इस्तेमाल होता है उस नाम का? नहीं, कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और जब ये पता लगाया कि भाई मिस्टर ओर्सी ने किन लोगों के मार्फत पैसा निकाला, तो 3 नाम सामने आए, क्रिश्चियन माइकल, वीडो हेशके एंड कार्लो जेरोसा। उन्होंने उनको, आप जेरोसा को भी नहीं जानते? नहीं, जेरोसा को जानते। हाई कोर्ट का जज इटली में बैठ करके कहता है, बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस between the 2 people, he says that we must have taken money because those 2 people, Vido Heshke and Jerosa, are talking, so which are referring to us, so we must have taken money, so air chief has done, though he has done no wrong। ये भी कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो किस बात का पैसा दे रहा है? नहीं, क्योंकि वो ये कहा जा रहा है कि भाई वायुसेना चीफ जैसे ही वो बनते हैं तभी वो तकनीकी पैमाने बदल दिए जाते हैं। अब बताता हूँ। अब त्यागी साहब तो वो साइन करते हैं जो उनको डायरेक्शन दिया जाता है। अब कल से एक नई थ्योरी शुरू हुई है कि साहब हम आरएसएस के लोग हैं, तो हमने वाजपेयी जी के यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया और हमने उनको चेंज करवा दिया। अब ये देखिए, आप आरएसएस के हैं? नहीं। आप वाजपेयी जी के प्रचार में थे? मैं वाजपेयी जी के प्रचार में नहीं था, मैं लखनऊ जाता रहता था। मैं वाजपेयी जी की बहुत इज्जत करता था सोशली उसमें, और मैं वाजपेयी जी के लिए बहुत वो था। मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना था क्योंकि मैं इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की डिस्प्यूट में शामिल था। मैं ये नहीं होने देना चाहता था। तब से आप ये मध्यस्थता कर रहे थे और इससे मेरी जानकारी, इसी जरिए आप लखनऊ आते जाते रहते थे? प्रचार में शामिल नहीं थे आप? प्रचार में मैं शामिल, लालजी टंडन जी के ऑफिस में नहीं थे? लालजी टंडन के ऑफिस में भी नहीं था, मैं प्रचार में शामिल। अमिताभ बच्चन के प्रचार में शामिल? अमिताभ बच्चन के प्रचार में मैं बिल्कुल शामिल था, क्योंकि मैं उनके उनके प्रचार में भी शामिल था और वो जब तक रहे मैं उनके साथ रहा। इलाहाबाद में। तो आप राजीव गांधी को भी जानते थे? मैं जानता था उस समय। सोनिया गांधी को भी जानते? नहीं, उनको नहीं जानता था। मेरा सिर्फ शॉर्ट इंटरेक्शन था। तो अब एक तरह से हर तरह के राजनीतिक दल के साथ किसी न किसी रूप से
आपका संबंध रहा? कि वो इससे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने ये जो गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं किया अभी तक, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी ये कहते हैं कि ये फैसला हाइट लोअर करने का 19 नवंबर 2003 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम ने लिया था, कि इसी पे विचार फिर एनएसए ने किया। क्या नहीं? तो आप कह रहे हैं कि वायुसेना चीफ त्यागी के हाथ में तो फैसला था ही नहीं। वो किसने तय किया? कि एयरफोर्स ने तो सेलेक्ट कर दिया था EC 225। किसने रिजेक्ट किया? कौन थे सत्ता में, पावर में? जो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर, ये वाजपेयी सरकार की बात कर रहे हैं आप? उन्होंने तो रिजेक्ट किया था। नहीं, अब जो मौजूदा सरकार है, अब फिर बीजेपी सरकार है। हाँ। अब वो कह रही है कि साहब उधर तो सजा हो गई। अभी तो वो ठीक है, वो जो कह रहे हैं, जो सजा हो गई, सजा हो गई, पैसे दिए, पैसे देने पर सजा हो गई। हमसे नहीं पूछा गया, हमारा एविडेंस नहीं दिया क्या? अरे 100 करोड़ की बात करते हो तो शगुन का 1 रुपया तो दिखाते। आप कह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट इटालियन प्रोसिक्यूशन ने हमारे खिलाफ नहीं दिया, अगर वीडियो के पास होता तो वो प्रेजेंट करता ना कोर्ट में कि साहब मैंने त्यागी ब्रदर्स को देना था 60%, 100 करोड़ रुपए देना था, ये एग्रीमेंट। यही दलील तो राजनीतिक स्तर पर भी ली जा रही है। कांग्रेस भी ये दलील ले रही है कि साहब कुछ नहीं है। देखिए वो क्या ले रहे हैं, वो क्या नहीं ले रहे हैं, मुझे तो उनका पता नहीं। हम तो क्रॉस फायर में, मैं तो आपको अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी वो ये भी कह रहे हैं कि पूर्व वायुसेना चीफ जो है वो विवेकानंद फाउंडेशन में हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है, इसलिए उनके परिवार को बचाया जा रहा है, और जो फायर है वो कांग्रेस की तरफ डाली जा रही है। देखिए कांग्रेस की तरफ तो डाली जा रही है, नहीं डाली जा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी तरफ तो डाली जा रही है। हमारे खिलाफ तो केस किया गया है, 3 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। हम जितनी बार गए हैं उतनी बार गए हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट। आप भी विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। पूर्व वायुसेना चीफ जुड़े हुए हैं? पता नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। उनसे आपका संपर्क कैसा होता है? संबंध मतलब क्या नियमित बातचीत है? देखिए हमारी, मैं आपको बता दूं, हालांकि इसका कोई, इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं वैसे इसलिए जानना चाह रहा हूं। मैं आपको बता, हमारे उनसे बहुत हम लोग एक ही परिवार की तरह पले बड़े हैं। हमारा एक यूनिक फैमिली थी, लेकिन उस दौरान, जिस दौरान वो एयर चीफ थे, हम लोगों के कुछ पारिवारिक मन मुटाव थे कुछ कारणों को लेके, तो हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती थी, तो हमारा कोई कन्वर्सेशन नहीं था। पहली दफ़े वो हमारे घर आए जब मेरे फादर की डेथ हुई फॉर कॉन्डोलेंस के, उसके बाद हमारे संबंध स्वाभाविक हो गए। वो 1 महीने बाद जनवरी में डेथ हुई थी, 2 महीने बाद वो रिटायर हो गए। उनके फूफा हुए। तो वो पहली दफ़े हमारे घर तभी आए। जब दौरान वो एयर चीफ थे, हम ना कभी उनके यहाँ गए, ना वो कभी हमारे घर आए। वो ये जो बिजी थे। फार्म हाउस में मीटिंग हुई हैशके के साथ, ये मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उनकी मीटिंग नहीं हुई, झूठा है, हमारी भी नहीं हुई। हैशके की ये सारी कहानी मनगढ़ंत है। हैशके को आप जानते थे? फार्म हाउस में मीटिंग नहीं हुई कोई ना, हैशके से हमारा इस संबंध में कोई लेना देना नहीं था। 50,000 पेज के कन्वर्सेशंस आए, यहाँ पे भी आए, वहाँ पे भी वो दिखाए गए जो उन्होंने बताया। 50,000 पेजों में हमारी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं, हमारा कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं। तो अब डॉक्टर त्यागी क्या होगा, आप क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, हम तो फेस कर रहे हैं। बेसिकली सो फार CBI हैज़ नॉट चार्जशीटेड अस। मीडिया के प्रेशर में अगर कुछ हो जाए, मैं नहीं कह सकता, पर मीडिया रिपोर्ट्स तो पहले ये आ रही थी कि CBI इज़ गोइंग टू क्लोज द केस। आप किसी से मिले सरकार में? नहीं। केस के बाद? नहीं, हम किसी से नहीं मिले। हमें जाने का फ़ायदा नहीं था, ये इतना इशू था। आप इतने सारे लोगों को जानते हैं? इतने लोगों को जानते हैं तो भी इसीलिए नहीं गए, क्योंकि देखो जो हमें जानते हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। ये और आपकी इतनी जान पहचान है, सत्ताधारी पार्टी में जान पहचान करेंगे क्या? इस देश में एक सेंटेंस है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कि भाई यू सबमिट टू द लॉ विच वी हैव सबमिटेड। एयर चीफ ने गलत क्या किया ये तो बताओ। आप ही तो खुद कह रहे हो, ये क्या नाम है, ये खुद कह रहे हैं, ये एंटनी साहब, ये खुद कह रहे हैं जिन्होंने साइन किए फाइल। तो व्हाट डिड ही डू रॉन्ग? डिड ही पार्टेक इन एनी मीटिंग? नेवर। Did he ever dealt with this file right from his group captain? और कोई हैशके से मुलाकात नहीं हुई, कोई फिन मैकेनिका से मुलाकात नहीं हुई, किसी से आपका कोई लेना देना नहीं है, किसी कंपनी से, IDS से, जिन कंपनियों को पैसा आया उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो सब उन्होंने कह दिया। सिर्फ आपकी हैशके और एक बयान, हैशके और जेरोसा से जान पहचान थी। हाँ है, हैशके और जेरोसा के साथ
कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स थे। कह रहे हैं। अब मामला सीबीआई ईडी के पास है और आपको भी यही उम्मीद है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जब ये मामला आएगा तभी वो तो फैक्ट्स मांगेंगे, वो फैक्ट्स मांगेंगे और तब इनको आके आपको यहाँ पे उम्मीद है, कहना पड़ेगा। आपको उम्मीद है कि तब आप पाक साफ निकल जाएंगे। हाँ, पर वो 3 साल हो गए, देखिए सब एवरीथिंग हैज़ कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। तो अब पता नहीं कितना टाइम लगता है अपने यहाँ। तो अब या तो ये है कि अगर इटालियन सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स कर दे तो फिर चीज़ें ईज हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर त्यागी। आप देख रहे थे बातचीत डॉक्टर राजीव त्यागी से। डॉक्सा कहा जाता है इनको और ये नाम बार बार सुना जा रहा है उन त्यागी बंधुओं में जिन पर आरोप लगा है ऑगुस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा करवाने के लिए घूस लेने का। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, एबीपी न्यूज़।